ठीक है। देखो आजकल क्या लड़कियों का यूज ज्यादा होता है। तुम सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? मेरे टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था क्या? मैं छोटी थी जब तुम आते थे, फेसबुक कुछ नहीं थे। फेसबुक नहीं बनाई आज तक मैंने, तुम क्या कहोगे? बनाने में चाहिए, बहुत चीजें। एडवाइस नहीं ले रही तेरे से, बता रही हो, है ना? है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बनाओ। मैं जरूरी थोड़ी इस पे गलत चीज देखूं। मेरा फोन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उसमें क्या चलाती हूँ। ये फोन है ना, एक फतेह मूवी है वो देखना तुम। ये फोन है ना तुम्हारा, कोई भी एक तुम्हें लिंक भेजता है, इस लिंक को खोलो, मत खोला करो, पूरा फोन हैक हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा फोन कंप्यूटर में चलेगा। लोन ले लो, लोन पे क्लिक करते हैं, मत करना करो, स्कैम होते बड़े बड़े। कॉल्स भी आती है। कॉल्स आती, क्यों डरते हो? किसी की हिम्मत है कुछ बोल जाए? जब हम गलत नहीं है ना, जब तक लड़की, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, लड़की को कैसे चले जाते नंबर जाने को। आज मैं तेरे को क्या बात करती, मैं तेरा नंबर निकाल सकती हूँ? एक लड़के के लिए किसी लड़की का नंबर निकालना बड़ी बात नहीं है, पर तुम उसको कितनी शय देती हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। एक लड़की का तब तक कुछ नहीं जाएगा जब तक लड़कों को शय नहीं देती। तुम खुद ही तो शय देती हो, फिर तुम बोलते हो हमारे साथ ऐसा हो गया, है ना? अभी न्यूज पड़ी थी, रैपिडो पे वो लड़की को कहाँ छोड़ आया था? क्यों छोड़ के आया? बात करी होगी, उसका जवाब दे रही होगी। शय तो तुम खुद देती हो। किसी लड़के की हिम्मत नहीं है तुम्हें टच कर जाए। 1% चांस होते हैं कि कोई लड़के होते हैं लड़कियों को छेड़ने वाले, उस टाइम उन्हें इग्नोर करो। क्यों? हम लड़ लोगे, क्या होगा तुम मुझे बताओ? लड़ लोगे तुम उसके चाटा मार दिए, किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ा, चाट में बोल, मैं तुम्हें ये भी शिक्षा नहीं दूंगी किसी लड़के को चाटा मार। इग्नोर कर, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अपने पेरेंट्स को बोलो ऐसी ऐसी चीज हो रही है, ये चीज है ना? तुम उसको चाटा मार दो, ईगो हर्ट हो गया, तुम्हें तो रोज आना है ना, रोज आना जाना है। लड़के तो पता नहीं कहां से कहां पता निकाल लेते हैं। 2 मिनट में खेल खत्म, 4 लड़के मिल गए, क्या कर लूंगी? मैं बहुत बोल्ड मानती हूँ, चलो अपने आप को, मैं किसी से नहीं डरती, तुम्हें बोला मैंने, 4 लड़के आगे मैं क्या कर लूंगी? कुछ नहीं कर सकती मैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई लड़का किसी को ऐसे ही नहीं छू सकता, तुम खुद शिकायत देते हो। मैं लड़कियों को देखती हूँ बाहर, जब बाहर जाती हूँ ना मैं WTP ऐसे घूमने, लड़कियां अकेली आती, लड़कों के साथ बैठ के जाती है कार में। तुम्हारी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी अभी एज नहीं है, पहली बात तो। कितनी, 17-18 साल की हूँ मैं? कितने साल की? तुमसे कम से कम 6-7 साल बड़ी हूँ, तो मुझे नॉलेज भी है, चाहे तुम मुझे बड़ी बहन मानो। तुम लोगों को देखो मुझसे डर भी लगता है, तुम मेरे से बात भी शेयर कर लेते हो ना? मैंने तुम्हें इतनी वो दे रखी है, मैं तुम्हें डांट दूं तुम्हारी हिम्मत हो जाए मुझसे बोलने की? मैंने तुम्हें कभी लिमिट क्रॉस नहीं करने दी, नहीं करने दी। और तुम बॉयफ्रेंड बनाओ, सबके बनते हैं बॉयफ्रेंड, किसके नहीं बनते? ये बताओ किसके नहीं है? इस क्लास में किसके नहीं है? मुझे बता दो, मेरे नहीं है, मैं हाथ खड़ा कर लूंगी, मेरे नहीं है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे नहीं होता। बॉयफ्रेंड मत मानो, फ्रेंड मानो। फ्रेंड भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है अभी तक। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, मुझसे झूठ बोल दो भले, ठीक है ना? अपने आप से, अंतरात्मा से कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं अंतरात्मा से बोल रही हूँ, जो चलो अच्छी बात है, नहीं है तो, है ना? मैं तुम्हें बड़ी, मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो मुझसे डरती भी है और मुझसे सारी बातें शेयर भी करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यही मेरी सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम्स। उसको मैं एक ही बात बोलती हूँ, तेरे को कोई कुछ बोले, अगर तुम्हें भी कभी, जैसे कोई बात नहीं, सब बॉयफ्रेंड बनाते हैं, सब करते हैं, अगर तुम्हें क्या करते हैं, लड़कियां क्या पागल हो जाती, प्यार में बेवकूफ हो जाती, सब कुछ उसको ही मान लेती हैं, यही है हमारा देवता, सब कुछ यही है। गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ, ठीक है ना? सब कुछ कह लेते हैं, जब भी कहती नहीं बहुत अच्छा है ना? यही है जो है, बस और कुछ नहीं है। घर वालों को भी कुछ नहीं समझती वो, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है लड़कियां, मुझे ये नहीं समझ में आता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। तुम्हें कभी देखो, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, उसको अलग रखो कॉलेज से,
ना किसी की लड़की का नंबर दो, ना किसी लड़की का नंबर लो। जितने कम लोग रखोगे लाइफ में उतनी लाइफ बहुत इजी होगी, है ना। हाँ, पति को तो मानोगे कि नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे, वही है सब कुछ, है ना। कम है ना, वही है सब कुछ, है ना। लेकिन टेम्परेरी पति क्यों बनाना है, ये बताओ मुझे। बनाओ तो ऐसा बनाओ जो अच्छा हो, तारीफ की काबिलियत हो, ऐसा बनाओ। और ऐसी समझ अभी तुम में है नहीं कि तुम इंसान को परख लो। तुम बोलते हो कि मैडम आप हमसे बात भी नहीं करते, फिर भी आपको पता है कि हम कैसे हैं, बोलते हो। तो परखने की होती है, तो वो परखने की अभी तुम में नहीं है। तुम नहीं परख सकते किसी इंसान को, तुम्हें नहीं पता कौन सा इंसान। मैं तुमसे बात करती हूँ किसी से घर पे जाने के बाद, बोलो हाँ भाई किसी ने मैसेज कर दिया तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको सोल्व कर। इसके अलावा मैंने किसी से आपने देखा मैंने पर्सनल बात कर ली खड़ी होके डेली डेली, फिर भी पता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम सोचते हो कि मैडम कुछ नहीं पता, तुम यहाँ जितने बैठे हो ना सबके बारे में सब पता है, सब कैसे हो, भले ही तुम अपने मन में अच्छे बन लो, सब पता है मुझे। बट वो है कि मैं देख के इग्नोर कर देती हूँ चीजों को। मैं कोई बात नहीं, पर्सनल लाइफ होगी तो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखो। दूसरों पे जाओगे दूसरों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखो। देखो गलती सबसे हो जाती है, क्या पता तुमसे गलती हो जाए, तुम्हें नहीं पता भी। लोग पता नहीं लड़के कैसी कैसी वीडियो बना लेते हैं, पहले प्यार में फंसा लेते हैं फिर वीडियो। तो अभी तुम्हारी एज है क्या ये सब करने की, है एज है तुम्हारी ये सब कुछ करने की। कोई बात नहीं, गलती है तो कोई बात नहीं, सही कर लेना। एज है तुम्हारी ये सब करने की, है क्या है। यूज करके छोड़ देते हैं लड़के के पास क्या होती है, वो एक इज्जत होती है, इज्जत होती है, वही चली गई तो फिर क्या मतलब। तुम सोचते हो कि ठीक है ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब चलता रहता है, चार चार बना लेंगे, ये छोड़ा वो पकड़ा, ये छोड़ा वो पकड़ा। तुम क्या सोचते हो कि जब कोई लड़का लड़की बनता है, लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो क्या उनके बीच कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं तुमसे खुली बात कर रही हूँ, आज बहुत दिन हो गए। सब कुछ होता है, हंसने की बात नहीं, नॉर्मल बात है, तुम फोन में ही देखते हो। वो देखा था उसका मोमडन बॉयफ्रेंड था, काट के फ्रिज में रख दिए थे टुकड़े। लड़की हाँ 6 साल का रिलेशनशिप था, बहुत प्यार करती थी, अपने घर वालों को छोड़ गई थी, वहां रहती थी, दिल्ली रहती थी, कहाँ रहती थी, उसके टुकड़े करके 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। और कोई ऐसे टुकड़े नहीं कर सकता, तुमने कदम ही नहीं उठाया। आज तुम्हें थप्पड़ मार दे कोई, हिम्मत कैसी हुई थप्पड़ मारने की, उसको वही रोको ना। अगर तुम वो चीज कोई बात नहीं मार लिया, क्या पता मेरे से प्यार कर, अरे बाढ़ में गया ऐसा प्यार। मैं तुम्हें सच्ची ही बता रही हूँ, थप्पड़ मार दिया मुझे लड़के ने, कोई बात नहीं मेरे से प्यार प्यार तो करता, ये मार लिया हो, तुम मार के दिखा दो। तुम भी तो प्यार करती हो, मारो डबल मारो, मैं भी प्यार करती हूँ उतना ही। बोलो सही है ना, ऐसा प्यार किस काम का। तुम गालियां सुन जब भी मत दबना पति से। ऐसा नहीं कि तुम उसके सर पे चढ़ के नाचो, दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती कि आप पति से मत दबो, दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं ना, इधर से वो झुकता है इधर से वो झुकती है, जब जाके रिश्ता चलता है। ऐसे सिर खड़ा करने से रास्ता नहीं चलता, झुक के चलना पड़ता है ना चलने के लिए, ऐसे चलोगे खंबे में भिड़ोगे, है ना। सब कुछ होता है। ऐसा कोई बॉयफ्रेंड हो जो जिसको वो छूता छोड़ दे। सब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं आजकल, फिर गोलियां खाते हैं, होश तो रहता नहीं, फिर गोलियां खाते हैं। तुम ये सोचते हो कि नॉर्मल चीज है, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर ली तुमने। इस एज में तुम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अपने ऊपर मत लेना, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, मेरे को समझाना है इसलिए समझा रही हूँ, मैं आज खुल के बात कर रही हूँ, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हो, क्या उम्र है 17 साल में, गर्भ निरोधक गोलियां, सब जानती हो, सब जानती हो, सबकी सब जानती हो। हाँ कोई बात नहीं, है ना, सब जानती हो। देखती हो फोन में, चलाती हो फोन, रील्स देख, फोन नहीं है,
फोन ही नहीं। मेरे को तो है। नहीं है फोन, दूसरे के फोन में देख लेती हूँ, कुछ तो देख कुछ नहीं देख अरे सोना देखो मैं क्या बोलती हूँ, तुम सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तुम सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो, अपने आप को बेवकूफ नहीं बना। तुम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हो, है ना? खुद को बेवकूफ बना सकता है कभी कोई इंसान? उसको पता होता है मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, है ना? फिर वो रिलेशनशिप बना लेते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। कई लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कई कुछ हो जाता है, कई कुछ हो जाता है, कोई पागल खाने में भर्ती हो जाती है। क्या मतलब ऐसी जिंदगी से? कैरियर बनाओ, पैसा होगा ना जेब में, 10 लड़के आगे पीछे घूमेंगे। अपनी चॉइस से पसंद करना ये चाहिए, इससे शादी करनी। परखो इंसान को, ये क्या है? तुम प्रोफेशनल लाइफ में हो। अब देखो, आधों को तो मेरी बात समझ में आएगी, आधों को मेरी बात नहीं समझ में आएगी। मेरा काम है समझाना, तुम्हारी लाइफ के लिए समझा रही हूँ। अगर कभी तुम्हें कोई ब्लैकमेल करे, तुमसे गलती हो गई, मान ली मैंने, गलती सबसे होती है, डरना मत, क्योंकि वो चीज बड़ी होके बाहर निकलेगी, उससे पहले हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते ना, तुम मुझे बता कि मैडम ऐसे ऐसे मेरा रिलेशनशिप था, ऐसे ऐसे मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, देश का कानून बैठा है, पता है ना लड़कियों के पास लेकिन कानून का गलत फायदा भी कभी मत उठाना जिंदगी में, क्योंकि यहीं के कर्म यहीं भोग के जाओगे। ठीक है ना? अगर आज तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा भी बेटा होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें सोचो, ये चीजें मत करो। कुछ नहीं रखा इन सब में, अपनी लाइफ जियो। मैं ये नहीं बोलती तुम फ्रेंड बनाओ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम 1 क्या 10 बनाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मैंने कभी तुमसे बात करी तुमसे बोला मैंने कि हाँ भाई, कभी किसी को इनडायरेक्टली कमेंट किया मैंने? हाँ भाई, मजाक में तुम्हें इनडायरेक्टली समझाने के लिए जरूर करती हूँ, जैसे मैंने करवा चौथ पे किया था, तुम्हें समझाने के लिए किया था, क्यों किसी की भूख ही रहना भाई, है ना? अब तुम, चलो मुझे भी नहीं बताओ तो अपने माँ बाप को तो बता देना। तुमसे गलती भी हो जाए ना, क्योंकि लड़की की इज्जत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, 1 सेकंड लगती है उछलने में। लड़की को फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तुम सोचते हो कि लाइफ बहुत आसान है, नहीं है आसान। तुम खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो लाइफ को, तुम खुद की लाइफ खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। मुसीबतें हम खुद पालते, खुद ही आ जाती है मुसीबतें। आज तुम्हें मेरे को देखे हुए कितना टाइम हो गया? 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। इंसान का पता चल जाता है कौन कैसा है। 7-8 महीनों में तुम्हें पता चल जाएगा ना कि भाई मैडम इधर से आती है, लड़कों के साथ जाती है ऐसे। कभी देखा मुझे? कभी देखा? कभी मेरे को फोन पे बात करते हुए देखा? हाँ भाई, मेरे हस्बैंड का फोन आएगा वो तो करूँ। कभी मेरे को देखा तुम? मेरे इंस्टा चेक करना कितने लड़के ऐड है, मेरा इंस्टाग्राम चेक करना एक बार, मेरी कितने लड़के ऐड है, मेरे भाई और हस्बैंड के अलावा कोई ऐड नहीं है। जिसमें मेरे मामा के लड़कों को तो ऐड ही नहीं कर रखी, मेरे बुआ के लड़के ऐड नहीं है मेरे। क्यों? हम मुसीबतें खुद पालते हैं, हमने अपने लिए मुसीबतें खुद पाल रखी है। आज मैं हूं, मैं सीधे नहीं जाऊं, इधर नहीं जाऊं, इधर से जाऊं, 2 लड़कों से बात करती हुई जाऊं, तो क्या? मुसीबत तो मैंने खुद नहीं पाली है ना। फिर हम सोचते अरे यार लड़कियों के साथ ऐसा होता है। लड़कियां खुद शेयर देती है जब होता है। कोई आग तो जला के दिखाया, मैं खटिया नहीं खड़ी कर दे तो किसी की, दिन में तारे नहीं दिखा दे तो किसी को। आज मैं कोचिंग में जाती हूँ, 300 लड़कों के बीच में बैठती हूँ, 500 का बैच आता है, 300 लड़के 200 लड़कियां हैं। मजाल है कोचिंग में किसी लड़के ने मुझे कुछ बोल दिया हो आज तक? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है ना। मैं उससे हंसी मजाक करूंगी, ही खा खी करूंगी, तो अपने आप आएगा। वो आएगा कल को, उसको देख के 4 आएंगे, अरे तो लड़की ही ऐसी है।
है ना, ये तो लड़की है। तुम क्या सोचते हो मैं स्कूटी बाइक नहीं खरीद सकती? मैं बस में जाती हूँ, ऑटो में जाती हूँ, देखते हो तुम मुझे? मैं बस में जाती हूँ, तुम क्या सोचते हो मैं स्कूटी नहीं खरीद सकती? लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी शय दे नहीं रखी। मेरी मम्मी ये बोलती अभी से तू स्कूटी चलाएगी, अभी से तू अपने पैरों से नहीं चल सकती तो बाद में क्या करेगी? मेरी मम्मी मेरी कोचिंग की फीस देती है, इसके अलावा मुझे 1 रुपया नहीं देती खर्चा करने के लिए। अगर वही मुझे 10,000 रुपये महीने के फीस दे, समझना, सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का भी होता है बच्चों के पीछे। बच्चा खुद नहीं बिगड़ता, माँ बाप का भी होता है। आज मेरी मम्मी मुझे 10,000 रुपये दे दे, ठीक है ना, मैं भी जाऊँ पार्टी वार्टी करने? मैं यहाँ क्यों हूँ भाई? मैं यहाँ क्यों हूँ ये बताओ? मैं यहाँ क्यों हूँ बताओ? आऊं मैं यहाँ पे? तो माँ बाप भी शेयर देते हैं कई लोग। बच्चों को कंट्रोल में रखना भी माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप ऐसे सोचते हमने पढ़ा दिया, बच्चा पढ़ा हो गया। आज तुम अपने माँ बाप से कोई बात शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हें कोई लड़का छेड़ दे तो तुम अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते। एक दो होंगी जो बोल देंगी, हाँ एक दो होंगी जो बोल देंगी, बाकी नहीं बोल सकती। भाई को बोल सकते हो, मम्मी पापा को, भाई तो चलो, भाई को तो हर कोई बोल सकता है, माँ बाप सबसे पहले भाई भाई अरे मैं क्या बोल रही थी, एक दो लड़कियां बोल देंगी, सब नहीं बोल सकती। सबके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, पता नहीं क्या, मुझे ही डांटेंगे, मेरे को ही बोलेंगे, क्योंकि तुम उनके साथ फ्रैंक नहीं हो। पापा को नहीं बोल सकते, मम्मी को, चाचा को, भाई को बोल सकते है ना, फ्रैंक क्या है? फ्रैंक नहीं है पेरेंट्स, और पेरेंट्स को फ्रैंक होना बहुत जरूरी है। आज बच्चों को ही माँ बाप नहीं समझेंगे तो दूसरा कौन समझेगा? तुम बताओ, तुम 12th तक यहाँ पढ़ के आए हो, यहाँ तक तुम्हें कभी टीचर, किसी भी टीचर ने तुम्हें तुम्हें पढ़ाई के अलावा कोई चीजें समझाई? नहीं समझाई। मैं क्यों समझाती हूँ? तो मुझे पता है मैं एक लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती किसी लड़की के साथ गलत हो। अगर मेरे समझाने से कोई समझ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। कुछ नहीं रखा इन सब में, कुछ नहीं रखा। लाइफ को खो बैठोगे, बहुत मुश्किल से मिलती है। कैरियर बनाओ, उसके बाद सब करो, बहुत अच्छा लगता है। हम पढ़ ही नहीं रहे, हम हम क्या करते हैं पता है? लड़कियों की बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़कियां क्या करती है, कोई भी एरा गेरा उठा लेंगी, बना लेंगी, है ना। उनको ये नहीं पता कि उसका पहले बैकग्राउंड तो चेक करो क्या है? नहीं मैं तो इसे शादी करूं, कोई शादी नहीं करता, कोई शादी नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो शादी करते हैं, और जो शादी करता है ना वो सबसे पहले लड़की की इज्जत करता है। ठीक है, जो भी शादी करेगा वो सबसे पहले लड़की की इज्जत करेगा। जिसके खुद की बहन होगी ना, जिसको ऐसे लगेगा कि मेरी बहन और बाकी सब बहन है, वो आपसे शादी करेगा। ऐसे तो हर किसी की शादी हो जाती है। तुम आज ही देखो ना, मैं ऑटो में आती हूँ, को वो स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं तो उनको देख देख के हैरान हो जाती हूँ। आज की बात है, ऑटो में आ रही थी, 2 बच्चे थे स्कूल के, शायद 11th 12th के ही होंगे। वो बोल रही मैं तो ऐसी हूँ, पागल हूँ, तुझे संभालना पड़ेगा, अब जैसी भी हूँ तेरी, ऐसे बोल रही। अब मेरे को हंसी भी आए, अरे पागल है क्या, फिर पढ़ तो लो, है ना, ऐसे बोल रही। फिर वो बोल रहा है कि नहीं तेरे को तो पता नहीं उसने किसी और लड़के का नाम लिया, तेरे को तो वही समय तो उसको याद है। अरे भगवान, में क्या हो गया आज की जनरेशन को, क्या हो गया आज की जनरेशन को भगवान। देखो मैंने लाइफ देखी, मैंने लड़कियों के साथ गलत होते हुए भी देखा, मेरी आंखों से देखा। तुम क्या बात मानो, मैंने अपनी आंखों से देखा लड़कियों के साथ गलत होते हुए। ऐसी हो जाती है वो, रोती है। क्यों रोना किसी के लिए? किसी की औकात है कोई रुला के दिखा दो? क्यों रोना किसी के लिए? उसके लिए रो तो तुम्हें बहुत, हाँ, मायने रखता हो। उसके लिए रो जो तुम्हारे लिए रोए। लड़के के आंसू आते हैं कभी? ऐसे नहीं आते। हर किसी लड़की के लिए नहीं रो सकता लड़का, सच बोल रहे, नहीं रो सकता। अगर वो जिस लड़की के लिए रोया ना, तो वो तो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मैं ये भी नहीं बोल रही हर लड़का गलत होता है,
जब तक वो अपना है अपन को अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, अपनी माँ को डाकण कौन कहता है? कहता है कोई? कोई नहीं कहता ना। फिर जो अपना पर्सन है सबको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें समझा रहा है तो उसको समझना भी चाहिए। देखो, तुम इतने ना समझ तो हो नहीं कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। भाई तुम्हें कोई गाली दे रहा है या कुछ बोल रहा है तो तुम इतने पागल थोड़ी हो। तुम अपने ऊपर वाले मन से समझा रहे हो नहीं हमें प्यार नहीं। कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी प्यार नहीं करता। अपन को अपने आप से प्यार करना चाहिए। पहला पहला असूल है जिंदगी का, खुद से प्यार करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग पूछें। ऐसा मत बनो अरे उसकी बेटी तो ऐसी की थी, वहां गई थी, ये सब हो गया उसके साथ। ये करने थोड़ी आए हैं। देखो लड़कों का कुछ नहीं जाता है, लड़कों का 1% कुछ नहीं जाता है, ध्यान रखना इस बात का। जो गलत होगा लड़कियों का होगा। इज्जत तुझेगी लड़कियों की होगी। माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं बेचारियों की, क्या मतलब? भाई हाँ, तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मैं ऐसे नहीं बोलती तुम किताबी ज्ञान ही मुझसे लो। तुम्हारी कोई लाइफ में पर्सनल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तुम मुझे आके बोलो, हो सकता है मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं तुम्हें। कोई चीज बहुत बड़ी गलती होने से पहले तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए तो अच्छा है ना, है ना? मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब मेरी चाची की लड़की है, वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती, मुझे बताती। हंसने की बात नहीं, बहुत गहरी बात है। अगर समझो, देखो आज मैंने जो भी बोला तुम समझो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। लड़कियों को क्यों किसी से दबना, क्यों किसी के लिए रोना, भाड़ में जाए। किसी के लिए रोने के लिए थोड़ी माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, किसी की सुनने के लिए थोड़ी माँ बाप ने। कोई कैसे गाली दे देगा आके? खटिया खड़ी हो कर दो सामने वाले की, इतना बोल्ड होना चाहिए। और जितना दबोगे ना उतना दबाएगा सामने वाला, ये ध्यान रखना। तुम्हें पता है जो कील टेढ़ी होती है वो ठुकती है क्या? कौन सी ठुकती है? सीधी कील ठुकती है। तो ठोका उसी को जाता है जो सीधा होता है। टेढ़े को कोई बोल के तो दिखा दे, बोल के तो दिखा दे। बोल सकता है कोई? तो इतने भी सीधे मत बनो। लड़कियां हो, पर लड़कियां चांद पे पहुंच गई, पहुंच गई चांद पे। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो, लव एंगल बना रहे हैं हम तो, ये कर रहे हैं। अरे पढ़ो इसके साथ, मैं बोलती हूँ एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन इस वे में मैंने एंजॉय करने के लिए कभी किसी को नहीं बोला। मत करो इस वे में एंजॉय कि तुम्हारा कोई फायदा उठा के चला जाए। तुम क्या सोचते हो रेप ऐसे ही हो जाते हैं? कोलकाता में जो रेप हुआ वैसे ही हो गया? पता नहीं क्या साजिश थी उसके पीछे। उसका ही क्यों, और भी तो स्टाफ डॉक्टर खूब काम कर रहे थे, उनका नहीं हुआ। जो हमें दिखाया जाता है ना वही सच नहीं होता। हम सोचते बेचारे के साथ गलत हुआ, लेकिन शेयर तो उसने दी है ना। वो क्यों लड़कों के साथ इतना उठना बैठना करना किसी के साथ? मैं ये नहीं बोलती ना सब लड़के, लेकिन 90% लड़कियां शेयर देती है जब जाके इतने बड़े कदम उठते हैं। भगवान करे किसी के साथ ऐसा नहीं। खुद अच्छे रहो। और हम क्या करते हैं, मैडम ये ऐसी, मैडम ये ऐसी, मैडम ये ऐसी। अरे हम खुद को तो सही करें पहले। वो कहते हैं ना, खुद के पैरों के नीचे आग लग रही वो नहीं दिख रही, और उधर आग लग रही है वो दिख गई। खुद से सुधारो, खुद को सुधारो। अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ काबिलियत अच्छे दोस्त बनाओ। वो कब बनाएंगे? जब हम में क्वालिटी होगी तब बनेंगे। हम जैसे होंगे हमें वैसे ही मिलेंगे। तुम देखते हो यहाँ दोस्त बनती हो तुम लड़कियां, तुम आपस में जिससे तुम्हारी मतलब सोच मैच होती है वही तो बनते हो। हर किसी के दोस्त थोड़े बनते, कोई दुश्मन भी होते हैं ना। सबकी अलग अलग होती है ना। क्यों? तुम सब दोस्त क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना। वैसे ही यही होता है कि हम जो जैसे सोचते हैं ना, जैसा फिर वैसा इंसान हमें मिल जाता है। तो सोचो तो अच्छा सोचो ना, अपनी लाइफ अच्छे से जियो। मैं तुम्हें क्यों बोलती हूँ अच्छे से रहो, ये बाल बाल सेट करके आओ, क्यों बोलती हूँ? क्यों बोलती हूँ बताओ?
पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। फिर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाओ, अच्छी बनाओ जिंदगी को। कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 2 दिन का खेल है। इस बहुत जिंदगियां खो चुकी है इसके बीच में। तुम तो सोशल मीडिया चलाते हो, फोन चलाते हो, तुमसे क्या छुपा हुआ है? छुपा हुआ है तुमसे कुछ? हमने भी नाइट ड्यूटी करी है। हमारे एक बॉस थे, तुम बताती हो ना, तो मतलब वो ऐसे हर लड़की को गंदी नजर से देखते थे, किसी को तो हाथ भी पकड़ लेते थे, है ना। एक दिन मुझसे बात करने बैठा वो, जब मैं उठ के चली जाऊंगी तो उसकी हिम्मत तो नहीं मेरा हाथ पकड़ लेगा। दांत नहीं तोड़ दूंगा उसके भाई, 1 मिनट में उसकी नौकरी आ जाएगी नीचे। तो बोलती हूँ लड़कियां खी 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 करती रहती हैं लड़कों के साथ। तो तुम बढ़ावा तो तुमने खुद ही दे दिया, किसी को अंगुली दोगी तो वो यहाँ तक तो चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा बताओ? कई लड़कियां तो ऐसी होती बस में किसी से बात करने लग जाती है। कोई पूछता है क्यों बताऊं तेरे को, तू कौन है जो बताऊं तेरे को? होती है कई लड़कियां, बेटा कहाँ जाएगी? कहीं जाऊं। मैडम आप कहाँ जाओगे? कहीं जाओ, कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो? जयपुर से? हाँ मेरा घर है, वहां जा रही हूँ, वो करती हूँ मैं। लो फिर क्या बाकी छोड़ा? फिर क्या बाकी छोड़ा? क्यों बताओ तू कौन है? मैं तेरे को जानती हूँ, तेरे को बताऊं? गलत कह रही हूँ क्या बताओ? एक बार मैं सिद्धर से आ रही थी तो एक बड़े भैया बोले खान जा रहे थे 7 चलोगी कि नहीं, आप जा रहे हो बता दो। मैं क्यों, मैं जाऊंगी 7 चलोगी कि नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ आप तो मेरी बेटी की उम्र क्यों? ऐसे भाई सही है तो इसलिए तो नहीं बता रही भाई, इतना फिर वो बोला आप लड़कियां शेयर खुद देती, दैट्स इट। आज मेरी क्लास की हो गई है, खत्म हो गई मेरी क्लास, कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। तुम्हें ज्ञान दिया तो इसका वो रखना, इस कान से सुन के उस कान से मत निकालना। पैर लग रहा है बैग के, विद्या माता है वो। यही तो है। नहीं मैं क्या लगता मैं स्टार्ट में आई ना तो मैं आवाज नहीं, तो मैं क्या थी, मतलब मैंने पार्लर कोर्स किया, मैंने सब लड़कियों को आईब्रो किया है। मैं तो मजाक में नहीं मजाक में आवाज नहीं सुनने दो। मैंने उसकी क्लास ली थी, ऑनलाइन क्लास ली थी, तब वो किसी हॉस्टल लड़के ने बोला कि चिट्ठी का कहते हैं मैं भी बीमारी टच करने पे हाथ होती है। हाँ 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 हॉस्टल लड़के ने बोला था। और ये हॉस्टल लड़के में एक भी लड़की ऐसी नहीं जो मेरे पास आईब्रो में 20 सब मेरे पास आईब्रो बाकी मेरी आंखें थी भावना ऐसे रहती है तो बहुत कुछ इसको प्रॉब्लम होगी। मैं आपने जो मुंह से लिए वहां पे तक देखी मैं से बोल दूं तो ऐसे बोलेगी तू तो हाथ धो में भी हाथ धो मतलब ऐसे बोलेगी। होता है सबका हाइजीन मेंटेन, आप उसको किसी को जज नहीं कर सकते उसकी हाइजीन पे। मैं दिखती हूँ ना आपको ऐसी, मैं इतनी सफाई से रहती हूँ, सफाई से रहने वाला भानु, मैं क्या बोलती हूँ, तुम सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को नहीं बना। सफाई से रहने वाला इंसान अपने आप दिख जाता है। स्केल बड़ी वाली पैरों में दर्द हो रहा है क्या? बैठ जाओ अब तो। भावना, सफाई से रहने वाला इंसान खुद दिख जाता है। जो अपने आप को साफ नहीं कर सकता वो कमरे को क्या साफ करेगा? ये ऐसे क्या गंदा, तो कल गंदगी में बैठ गई, कल तू मिट्टी में बैठ गई। मैं दिखावटीपन करती हूँ? तुम्हें लगता है मैं दिखावा करती हूँ किसी चीज का? मेरे में किसी चीज का एटीट्यूड है? मैं मेरी सुनो आंटी को भी थैंक यू। अरे रुको रुको, आवाज नहीं। थैंक यू, कल बात करते। अरे भावना, कल पढ़ाती हूँ ना, आज के लिए। अरे चुप रहे, मैं बोल रही ना, चुप रहे। यही तो मैनर्स नहीं है तुम में, जब मैं बोल रही चुप रहे तो चुप रहे। सॉरी मैम। बेवकूफ जैसे हरकत, इतना समझाने के बाद में गुड़ गोबर कर दिया सब चीजों का। चुप रहे बस।
ठीक है, थैंक यू। कल पढ़ेंगे ना, आज को तुम्हें भाषण दिया, तुम्हारी भलाई